आखिर हम भी तो पूछेंगे अतीक अहमद साहब के बारे में, हम भी तो पूछेंगे आजम खान साहब के बारे में, हम भी तो पूछेंगे मुख्तार अंसारी साहब के बारे में। जो बलात्कारी को आपने अपनी पार्टी में बिठा के रखा हुआ है उसके बारे में तो हम आपसे पूछेंगे। अखिलेश यादव जी को मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करूंगी कि आए आकर के हमसे डिबेट करें। वक्त बता दीजिएगा, जगह बता दीजिएगा, वक्त आपकी, जगह आपका, न्यूज चैनल सिलेक्ट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मजलिस से रिया सिद्दीकी आपके सामने होगी। अब तक के नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां करती आई हैं और हम उनका शिकार होते चले आए हैं। वो हमसे कहती हैं भागो वरना बीजेपी आ जाएगी, भागो वरना बीजेपी आ जाएगी, और हम भागते हैं। हम अपना घर नहीं बनाते बल्कि दरी बिछाते हैं। लोगों के सवाल रहते हैं MIM क्या कर रही है, MIM क्या कर लेगी और MIM क्या कर सकती है। तो सुनिए जरा गौर से, MIM क्या कर लेगी, अभी हम इख्तिदार में नहीं हैं। तो हमारे शेर जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब जब संसद में खड़े होते हैं तो 303 पर भारी होते हैं। इस जिल्ले इलाही, मैं इस दौर को जिल्ले हिलाई और हिटलर शाही का दौर कहूंगी। इस दौर में अगर कोई मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है तो उसका नाम है जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब। और हम क्या कर सकते हैं और हम क्या कर रहे हैं, तो हम बता दें आपको कि हम हर मजलूम और हर बेबस की आवाज को उठा रहे हैं। हमारे कायद हो जनाब बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब ने जब टीचरों की सैलरी के बारे में लेटर लिखा था तब जाकर के हमारे मदरसा बोर्ड के टीचर्स को सैलरी मिली थी। ये है मजलिस की ताकत, ये है मजलिस। और हमारे जनाब शौकत अली साहब हमारे मजलिस के जिन्होंने दरख्त लगाया, उनकी तो मिसाल ही नहीं ना, और मेरे पास अल्फाज ही नहीं ना उनके लिए। हमारे सेंट्रल यूपी प्रभारी जनाब रबीउल्लाह चच्चा जो कि हर वक्त कौम की खिदमत के लिए आगे रहते हैं, गरीब बच्चों की शादी हो उसके लिए वो आगे खड़े रहते हैं। लॉकडाउन में कितने लोगों को उन्होंने राशन से मदद पहुंचाई और लेकिन अखबार में कहीं खबर नहीं छपवाई। ये है मजलिस के कायद, ये है मजलिस के रहनुमा, ये है मजलिस के रहबर, और ये तो हमारे मर्द मुजाहिद थे। उसके अलावा मैंने एक महिला होकर के CNRC में सबसे पहले 13 दिसंबर को मोहम्मद अली पार्क में बिल फाड़ करके विरोध किया था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे काया जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फाड़ा था। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तालीम से जिनको तालीम नहीं दी जाती है, जो हमारे विधायक हैं जो सो रहे होते हैं अपने घरों में, उनके लिए हमने कितने बच्चों के दाखिले करवाए। उसके साथ ही साथ जब लॉकडाउन में लोगों को डर था कि कहीं उनकी गाड़ी के चालान न कट जाए, कहीं उनके पास रिसोर्सेस थे हमारे विधायकों के पास, लेकिन फिर भी वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे, तब उस टाइम लॉकडाउन पर हम और हमारी यू टीम समीर खान सीसामऊ विधानसभा की टीम ने जाकर के लोगों को 15-15 मिनट पे कॉल पे मदद पहुंचाई है उनकी। तो ये है मजलिस के काम, ये कर रही है मजलिस। और जब इंशाअल्लाह ताला हमारे विधायक आ जाएंगे, जब हमारे पास इख्तिदार में होंगे हम, तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त का जलवा ही अलग होगा। अब बात करते हैं अखिलेश यादव जी की। क्या है अखिलेश यादव जी? उनकी तो साइकिल ही पूरी नहीं है। साइकिल का एक पहिया चाचा के पास है तो एक पहिया अखिलेश भैया के पास है। जब साइकिल का एक पहिया चाचा जी भैया जी को देंगे तो पता चलेगा कि पहिया खराब है। भैया जी पहिया बनवाएंगे, पता चलेगा पहिया में तो हवा ही नहीं है, फिर पता चलेगा कि हवा में तो पतंग उड़ रही है। अखिलेश यादव जी को मैं इस मंच के माध्यम से चैलेंज करूंगी कि आए आकर के हमसे डिबेट करें। आखिर हम भी तो पूछेंगे अतीक अहमद साहब के बारे में, हम भी तो पूछेंगे आजम खान साहब के बारे में, हम भी तो पूछेंगे मुख्तार अंसारी साहब के बारे में। जो बलात्कारी को आपने अपनी पार्टी में बिठा के रखा हुआ है उसके बारे में तो हम आपसे पूछेंगे।
वक्त बता दीजिएगा, जगह बता दीजिएगा, वक्त आपकी, जगह आपका, न्यूज चैनल सिलेक्ट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके सामने मजलिस से रिया सिद्दीकी आपके सामने होगी और आपसे आपके सवालों का जवाब मांगेंगे। उनके विधायकों ने क्या दिया आपको? आपने तो उन्हें वोट दिया। एक शेर होता है, उसकी जो चाल होती है वो 60 किलोमीटर होती है दौड़ने की, और एक हिरन की चाल जो होती है वो 85 किलोमीटर होती है दौड़ने की। लेकिन फिर भी हिरन शेर का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिरन को शेर होता है। वो डर ये होता है कि कहीं शेर का वो निवाला ना बन जाए, कहीं शेर का वो शिकार ना बन जाए, और यही उसका डर बार बार पीछे मुड़ मुड़ करके देखता रहता है और हिरन शेर का शिकार हो जाता है। यही हाल अब तक के नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां करती आई हैं और हम उनका शिकार होते चले आए हैं। वो हमसे कहती हैं भागो वरना बीजेपी आ जाएगी, भागो वरना बीजेपी आ जाएगी, और हम भागते हैं। हम अपना घर नहीं बनाते बल्कि दरी बिछाते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब हम शिकार करेंगे, इनका निवाला नहीं बनेंगे, इनका शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि इनका शिकार हम करेंगे। अपनी वोटों की ताकत को पहचानिए। आपके होंगे 5 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, आपके अपने होंगे। उनके गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं पड़ा होगा। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपनी वोट की ताकतों को पहचानिए। और एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आएंगे नतीजे अखबार देख लेना, आएंगे नतीजे अखबार देख लेना, अब की पतंग की उड़ान देख लेना।